सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को जान लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। चाणक्य। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखोई Su-57। रूस ने भारत के एमका कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए अपने Su-57 5वीं पीढ़ी के जेट के सह उत्पादन की पेशकश की है। इस प्रस्ताव में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में स्थानीय निर्माण शामिल है। क्या क्या शामिल है इस प्रस्ताव में? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में स्थानीय निर्माण शामिल है, जिसका लक्ष्य क्षेत्रीय खतरों के मुकाबले भारतीय वायुसेना को एक अस्थायी समाधान देना है। इंदिरा साहनी फैसला 1992। इंदिरा साहनी फैसला 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी, लेकिन कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की। अदालत ने क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर किया और पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी। ये फैसला समान अवसर और सामाजिक न्याय दोनों को संतुलित करता है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना वर्तमान में 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापत्तनम में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ 5वां समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित कर रही है। इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच टीम वर्क बढ़ाना, आपसी समझ मजबूत करना और सर्वोत्तम अनुभवों को साझा करना है। उरुग्वे की संसद के उच्च सदन यानी सीनेट ने 15 अक्टूबर 2025 को मृत्यु दया यानी यूथेनेशिया को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला कानून पारित किया। यूथेनेशिया को लेकर कई जगह पर पहले भी बात होती रही है पूरे विश्व भर में, और ये पहला प्रमुख कैथोलिक देश है। ये लैटिन अमेरिका का पहला प्रमुख कैथोलिक देश है जिसने इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से मंजूरी दी है। कानून के अनुसार मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जिनकी लाइलाज बीमारी असहनीय पीड़ा देती है वो मृत्यु दया का अनुरोध कर सकते हैं। कौन? मानसिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति होते हैं और कोई भी लाइलाज बीमारी उन्हें हो और वो असहनीय पीड़ा दे रही हो, वो मृत्यु दया का अनुरोध कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई की स्थापना 2008 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत फसाई की स्थापना 2008 में की गई थी। ये एक वैधानिक संस्था है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका उद्देश्य देश में पहले से मौजूद विभिन्न खाद्य कानूनों को एकीकृत करना है। फसाई का मुख्य कार्य वैज्ञानिक मानकों के आधार पर खाद्य पदार्थों के लिए नियम बनाना और उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करना है ताकि पूरे भारत में लोगों को सुरक्षित और शुद्ध भोजन मिल सके। पंच यानी कि पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर मिशन नासा का एक स्मॉल एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट है। इसमें 4 छोटे उपग्रहों का समूह शामिल है जो सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना का निरंतर वैश्विक और 3D अवलोकन करते हैं जब वो सौर वायु में परिवर्तित होता है। ये मिशन अंतरिक्ष मौसम की समझ और भविष्यवाणी को काफी हद तक बेहतर बनाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई। ये विचार 1955 के बांगडुंग सम्मेलन से प्रेरित था और 1961 में बेलग्रेड में औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। नेहरू और टीटो, नेहरू जो भारत के बड़े नेता रहे और टीटो जो युगोस्लाविया के बड़े नेता रहे, जैसे नेताओं के नेतृत्व में इसका मुख्य उद्देश्य था कि विकासशील देश अमेरिका या सोवियत संघ जैसे किसी भी शक्ति गुट से वो ना जुड़े, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं और उपनिवेशवाद के विरोध को समर्थन दें। भारत श्रीलंका संबंध।
भारत श्रीलंका का कई मायनों में संबंध काफी अच्छा रहा है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध की सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और प्राचीन व्यापार पर आधारित गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते हैं। आर्थिक सहयोग, भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक है। दोनों के बीच 2000 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। विकास सहायता, भारत ने श्रीलंका को $4 अरब से अधिक की सहायता, ऋण और परियोजनाएं दी हैं। और ये किन किन क्षेत्रों के लिए दी हैं? रेलवे, आवास, ऊर्जा और स्वास्थ्य आदि सेक्टर्स में ये दिए गए हैं। रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग में दोनों देश मिलकर काम करते हैं। भारत एक मजबूत और एकजुट श्रीलंका का समर्थन करता है। हाल के मुद्दे और संपर्क, भारत ने 2022 के आर्थिक संकट में श्रीलंका की काफी मदद की। अब दोनों के बीच ऊर्जा ग्रिड लिंक, फेरी सेवा और सांस्कृतिक पर्यटन जैसी नई परियोजनाएं चल रही हैं। आकाश एक स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य हवाई खतरों जैसे विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? राजेंद्र पेसा रडार से एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की इसमें क्षमता है। इसके साथ ही उच्च गतिशीलता है। आकाश मिसाइल का शामिल होना भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में हाल ही में की गई एक ओडोनेट सर्वे यानी ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई की गिनती में 6 नई प्रजातियां खोजी गईं। इससे पार्क में ज्ञात ओडोनेट प्रजातियों की संख्या 103 से बढ़कर 109 हो गई। इनमें लॉन्ग लेग्ड क्लब टेल और ब्लू नेकेड रीड टेल जैसी प्रजातियां शामिल हैं। ये खोज बताती है कि पार्क का पर्यावरण बहुत स्वच्छ है और यहाँ की जैव विविधता विशेष रूप से मीठे पानी की धाराओं में समृद्ध है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मलप्पुरम, केरला। जनगणना 2027, जनगणना 2027 को 2 मुख्य चरणों में करने की योजना है। पहले चरण की बात करें तो गृह सूचीकरण और आवास जनगणना, इसमें घर की स्थिति, परिवार की संपत्ति और सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। ये चरण 1 अप्रैल 2026 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। जनसंख्या गणना की मुख्य संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी अधिकांश क्षेत्रों के लिए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो जनसंख्या गणना, इसमें व्यक्तिगत जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी जिसमें जाति संबंधी विवरण भी शामिल होगा। आपको याद ही होगा कि बीते कुछ समय से इसको लेकर काफ़ी मांग उठी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी हमें हर जाति का, चाहे फिर उच्च जाति की श्रेणी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, ये सारी जानकारी हमें हासिल हो सकेगी। खैर, अब देखते हैं किस तरह से ये जनगणना संपन्न कराई जा सकती है। खैर, आज के इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने PDF फाइल डाल रखी है, आप वहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं और आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो रोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।